guys, welcome back to my channel. In this video we will learn the spinal cord. It's a part 1. ठीक है, तो अब स्पाइनल कॉर्ड का सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड है क्या। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक हमारे पास रफ और सिलिंड्रिकल जो है ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे पास हमारे वर्टिब्रल कैनाल में पड़ा हुआ होता है, और ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर तक होता है, और ये 2/3 ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल मतलब के ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एक्सटेंशन। तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो हम लोग डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट टाइम्स पे देखते हैं। तो देखें कि जो हमारे पास इसकी जो लेवल है वो ये है कि ये हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम हमारे पास होता है एट द लेवल ऑफ C1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ये एंड होता है। अब इस एंड की जो हमारे पास है ना एक्सटेंशन वो डिफरेंट है। इन द एडल्ट इट एंड्स एट द लेवल ऑफ L1। इन द यंग और अ न्यू बॉर्न बेबी, बिकॉज ये MCQ बहुत कॉमन है कि न्यू बॉर्न बेबी में कहाँ पे एंड होता है, एडल्ट में कहाँ पे होता है, और इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कहाँ पे होता है, तो मैं वापस सारे बता रही हूँ। तो क्या अब एडल्ट में L1 और न्यूबॉर्न या यंग बेबी में हमारे पास L3, एंड जब हमारे पास इंट्रा यूट्राइन में लाइफ में अप टू द 3rd मंथ हमारे पास कॉक्सियल वर्टिब्रा, अप टू द कॉक्सियल वर्टिब्रा मतलब पूरी एक्सटेंट तक वो एक्सटेंड करता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, अब इसका रीज़न देखें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारी वर्टिब्रल कैनाल है और ये जा रही है यहाँ तक कॉक्सियल वर्टिब्रा तक, और यहाँ से C1 से स्टार्ट हो रही है। तो पहले क्या होता है कि जो जब हमारे पास बेबी छोटा होता है मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ होती है, तो ये पूरा एक्सटेंड कर रहा होता है यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारी वर्टिब्रल कैनाल है ना, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ की हुई है, ये जो है ना हमारे पास बड़ी होने लगती है, ये एक्सटेंड करने लगती है और बड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है, पहले ये इतनी होती है, फिर ये इतनी बड़ी हो जाती है, फिर इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन ये जो होता है ना हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड ये यहीं तक रहता है, इस ही लेवल तक रहता है, ये बड़ा नहीं होता। जब ये बड़ा नहीं होता तो वर्टिब्रल कैनाल बड़ी हो जाती है, और ये जो कॉक्सियस वाला लेवल है ये नीचे चला जाता है, और इस वजह से ये पहले जो है ना यंग में L3 तक पड़ी हुई होती है, और यहाँ पे ये L1 तक इन द एडल्ट पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद ये है कि जब यहाँ पे ये टेपर होती है, मतलब इसकी जो एंडिंग होती है वो एज द कॉनस मेडुलरिस होती है। कॉनस मतलब है कोन मतलब है हमारे पास जो कॉन की शेप होती है ना उस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा, हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है कॉनस मेडुलरिस, दूसरा होता है हमारे पास हमारा कॉर्डा एक्युना। ठीक है, और तीसरी होती है फाइलम टर्मिनल। ये तीनों की तीनों आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो मैं ये आपको एक पिक्चर से दिखाऊंगी। लेट मी शो यू द पिक्चर। ये है हमारे पास पिक्चर। अब देखिए इसमें हमारे पास जो ये हमारे पास है, ये हमारे सारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ये जाके यहाँ पे एंड हो रही है। ये देखिए आप लोग इस लेवल तक जहाँ पे लिखा हुआ है सैक्रल कॉर्ड, और ये देखिए L1 जो लेवल है, ये L1 लेवल है, और L1 लेवल तक यहाँ तक खत्म हो रही है। तो ये देखिए L जब खत्म हो रही है तो ये एक कोन की शेप में आ रहा है। मैं आपको एक और भी पिक्चर दिखाऊंगी, अभी आप इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। अब क्या होता है, देखिए हमारे पास हमारी जो नर्व्स है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं। तो अब देखिए L3 तक तो हमारे पास क्या है कि आराम से निकल रही होंगी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स, और ये यहाँ से इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकल के यहाँ पे जा रही होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि जो स्पाइनल नर्व्स है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती हैं, और ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से आती है। अब L1 तक तो ये आराम से निकल गई इधर से। अब जाहिर सी बात है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स तो बहुत सारी हैं, और यहाँ तक स्पाइनल नर्व्स इसको देनी है S3 तक, तो वो कहाँ से जाएंगी, तो वो क्या होता है कि निकलेंगी ऊपर वाले रीजन से ही, और फिर वो ऐसे नीचे जाके ऐसे जा रही होंगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास ये हमारा ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ L1 तक तो ये ऐसे स्पाइनल नर्व निकल रही थी। अब क्या होगा, भाई इसको S3 तक नर्व्स पहुँचानी है, तो ये क्या करेगा, अपने नर्व्स देगा जो ऐसे जाके ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे जाएंगी। तो अब जब यहाँ से भी और इस साइड से भी ऐसे ऐसे जाती जाएंगी नर्व्स, तो एक हमारे पास बंच ऑफ नर्व्स बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा कॉर्डा एक्युना। कॉर्डा एक्युना मतलब बेसिकली होता है हॉर्स। ठीक है, हॉर्स की जो पूंछ होती है, तो हॉर्स की टेल होती है, वो भी उसके जो बाल होते हैं वो किस तरह से होते हैं हमारे, उसी तरह से ये हमारे पास देखिए अरेंज्ड है। देखिए ये आप लोग को नज़र आ रही होंगी पतली पतली जो फाइबर्स जा रही हैं, ये देखिए ये नर्व्स हैं हमारे पास जो जा रही हैं, ये मिलकर एक बंच टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्डा एक्युना। उसके बाद जो थर्ड आप लोगों को मैंने आपको टर्म बोला वो दैट इज फाइलम टर्मिनल। अब फाइलम टर्मिनल क्या होता है कि अब जहाँ पे इस लेवल पे हमारे पास क्या खत्म हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, लेकिन जो इसकी तीनों शीट्स होती हैं। अच्छा, एक और बात जो हमारे पास यूनिक होती है स्पाइनल कॉर्ड में एज कम्पेयर टू द ब्रेन, दैट इसकी जो ब्रेन है उसके पास 3 मेनिंजेस होती हैं, जो तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रेन होता है ना उसमें उसकी मेनिंजेस में इनफोल्डिंग्स होती हैं कुछ, और उसकी वजह से हमारे पास स्पेसेस बन जाती हैं। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना उसकी जो है ना हमारे पास कोई इनफोल्डिंग्स नहीं होती उसके मेनिंजेस की। और अब इसमें क्या होता है कि अब देखिए इसकी जो 3 मेनिंजेस होती हैं ना, वो 3 मेनिंजेस जो हमारे पास हमें पता है कि जिसको सब एरिकनॉइड होता है हमारे पास, हमारा एरिकनॉइड मैटर होता है और पाया मैटर होता है। ये तीनों जो हमारे पास इसकी कवरिंग्स होती है ना, वो अब वो 2 जो होती हैं वो तो ऊपर तक एक्सटेंड करती हैं अप द लेवल ऑफ जहाँ तक हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। लेकिन एक जो होती है पाया मैटर, वो पाया मैटर जो है ना नीचे जाती है, और वो नीचे जाके क्या करती है कि एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। ठीक है, तो फाइलम टर्मिनल इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें
कि हमारे पास जो हमारा कॉनस मेडुलरिस है वो स्पाइनल कॉर्ड से टेपर करती है एज द कोनस मेडुलरिस, और यहाँ पे ये इसकी जो पायामीटर होती है वो एक एक्सटेंशन देती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, और ये नीचे जाती है अप टू द कॉक्सिस, मतलब कॉक्सियल वर्टिब्रा। जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ तक हमारे पास खत्म हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन कॉक्सिस वाला जो वर्टिब्रा है, जहाँ तक बचपन में जो हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो हमारे पास जहाँ तक पड़ा हुआ होता है, तो इसकी पायामीटर वहीं पर रहती है और ये ऊपर चल जाती है। मतलब जैसे जैसे वर्टिब्रल कैनाल नीचे आ रही है ना, तो वो उसकी पायामीटर उसके साथ ही कनेक्टेड है, वर्टिब्रा ऊपर रह गई है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर रह गई है और उसका पायामीटर नीचे तक आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको कॉनस मेडुलरिस एक अच्छे से समझ आ जाएगा। सी दिस पिक्चर, ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कैसे ये कोन की शेप में इसने टेपर किया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड ने, और उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉनस मेडुलरिस। और ये आपको कॉर्डा आइकोना भी जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों को ऐसे ही सेम एज दैट नजर आ रहा होगा। ये देखें जो नर्व्स जैसे जा रही हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉर्डा इकोना। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पे। अब हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, बेसिकली उसमें दो चीज़ें होती हैं। ये तो हमारे पास हो गया इसका मतलब वो मतलब इसकी जो सारी बातें आ गई, बेसिक्स आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे, एक है इसका एक्सटर्नल फीचर्स, दूसरा है इसके इंटरनल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है हमारे पास इसमें इसका ग्रे मैटर और दूसरा है इसका हमारे पास वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर बेसिकली हमें पता है कि हमारे कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज या सोमा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे मैटर, और जो उसके एक्सॉन्स होते हैं वो हम लोग बोलते हैं उसको वाइट मैटर। अब बहुत बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि कैसे। अब देखिए कि आप लोग समझें कि ये एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट की तरह से हमारे पास हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब ये इंसेक्ट के जो सारे फेसेस हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, ऐसे कलेक्ट हो गए हैं, और इन सब की जो टेल्स हैं वो ऐसे से जा रही हैं, ऐसे से जा रही हैं, ऐसे से जा रही हैं। तो ये जो टेल्स हैं ये यहाँ पे बना के वाइट मैटर बना रही हैं, ये भी वहाँ यहाँ वाइट मैटर बना रही हैं, और ये बीच के हैं ये यहाँ पे ग्रे मैटर बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जूम इन करती हूँ इस पिक्चर पे ताकि मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बेसिक्स दे सकूँ। देखिए ये हमारे पास हमारा ये जो पड़ा हुआ है बीच में, ये पड़ा हुआ है ग्रे मैटर, और ये जो वाइट है ये है हमारे पास वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर क्यों, मतलब वाइट मैटर हम लोग वाइट मैटर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इसकी एक्सॉन्स होती है ना, उनके ऊपर ना एक माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है, और वो माइलिन शीट में होता है फैट, और उसकी वजह से उसको कलर जो होता है ना वो होता है वाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पूछा जाता है कि इसका वाइट कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन। ठीक है, तो इन द एक्सॉन्स जो उसकी माइलिन शीट होती है ना उसमें फैट होता है, तो ये इसका रीज़न है वाइट होने का। और ग्रे मतलब जो एक डार्क सेल बॉडीज है यहाँ पे वो पड़ी हुई होती है, कंसनट्रेटेड होती है। उसके बाद हम आते हैं इसके फीचर्स पे। देखिए ये है हमारे पास हमारे स्पाइनल कॉर्ड का मतलब एक सेक्शन लिया हुआ है हमने। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले एक ये पड़ा हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फिशर है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो पार्ट है इस साइड का ये है एंटीरियर पार्ट, और ये जो है ये है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा एक कमिश्चर है। कमिश्चर बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं उस बंच ऑफ फाइबर्स को जो राइट टू लेफ्ट चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आप याद कर रहे हैं, कमिश्चर आर दोज फाइबर्स दैट आर कनेक्टिंग द स्ट्रक्चर टू द राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, उसमें हमारे पास ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास ग्रे कमिश्चर है, और ग्रे कमिश्चर हमारे पास सेंट्रल कैनाल पड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास ये पड़ा हुआ है एंटीरियर मीडियन फिशर। अब देखिए बकायदा ये फिशर के तौर पे, और उसमें बीच में स्पेस है, इसलिए हम उसको फिशर बोलते हैं। लेकिन ये जो ऊपर देखिए इसमें एक स्पेस नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, ये सिर्फ एक आइडेंटेशन है, एक सिर्फ सल्काए है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्काए। ये दो चीज़ें हो गई जो मेन इसके आउटर स्ट्रक्चर में आती हैं। उसके बाद हम जब आते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। अब सबसे पहला जो पार्ट है ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ से एंटीरियर हमारे पास रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व निकल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है हमारे पास इसका वाइट मैटर का, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, या सिर्फ आप लोग एंटीरियर कॉलम भी बोल सकते हैं या एंटीरियर फेसिकुलाई भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये है लेटरल कॉलम या लेटरल फेसिकुलाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है पोस्टीरियर है। जहाँ से पोस्टीरियर निकल रही है और जहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर मीडियन फिशर है, इन दोनों के बीच वाला पोस्टीरियर कॉलम ये पोस्टीरियर फेसिकुलाई, और दो स्पाइनल नर्व्स के रेमाई के बीच में लेटरल, और ये है जो हमारे पास एंटीरियर। ये लिखा हुआ है आपके बुक में, जो मैंने आपको इजी वर्ड्स में करके बता दिया। ठीक है, ये हमारे पास होगा इसकी सारी आउटर फीचर्स हो गए। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रे मैटर है वो एच शेप में पड़ा हुआ है। ये इसको जो इधर वाला पार्ट है ये वेंट्रल है, वेंट्रल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं एंटीरियर ग्रे। अच्छा एक और मेन जो बात तो आप लोगों को समझनी है, एंटीरियर ग्रे कॉलम लिखना है आप लोगों को, या फिर एंटीरियर ग्रे कॉलम मतलब है कि ये वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन एंटीरियर कॉलम का मतलब है ये वाला पार्ट। अगर आप लोग उसके साथ ग्रे या वाइट नहीं लगा रहे तो वो अंडरस्टूड बात है कि वो ग्रे में जाएगा, सॉरी वाइट में जाएगा। ठीक है, एंटीरियर कॉलम मतलब है एंटीरियर वाइट कॉलम, और एंटीरियर ग्रे कॉलम मतलब है ये वाला पार्ट। इसको हम लोग वेंट्रल हॉर्न भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डॉर्सल हॉर्न भी बोल सकते हैं। समझ आइए, एंटीरियर वाला जो है वो हमारे पास मोटर होता है, और जो पोस्टर वाला होता है वो सेंसरी होता है। इसको आप लोग याद कैसे करेंगे कि देखिए मेरे जो चैनल का नाम है दैट इज़ द AM मेडिको। ठीक है, अब वो जो AM मेडिको है, देखिए A से एंटीरियर, M से मोटर, तो AM से आप लोग याद कर सकते हैं कि एंटीरियर वाला मोटर होगा और पोस्टर वाला सेंसरी होगा। ठीक है, ये आप लोग को याद होगी बात। एक
और बात जो ये हमारे पास बीच में हमारा ये ग्रे कमिश्चर है, मैंने आपको बताया ये जो ग्रे कमिश्चर है इसमें बीच में सेंट्रल कैनाल पड़ी हुई होती है और ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक है जो इसकी एंटीरियरली पड़ा हुआ है पार्ट ये वाला जो पार्ट है, लेट मी शो यू, ये जो देखें इस कैनाल के आगे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर ग्रे कमिश्चर, और जो उसके पीछे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर। इस पिक्चर में देखें, मैंने ये पिक्चर भी इसलिए निकाली है कि देखें ये आप लोगों को डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर जो आप लोगों का रूट है वो नजर आ रहा है, मतलब पोस्टीरियर जो आपका ग्रे जो मैटर है वो नजर आ रहा है, और जो आगे से है ये हमारे पास वेंट्रल वाला, ये हमारे पास एंटीरियर वाला है। ठीक है, अब एक इसमें एक्स्ट्रा है, दैट इज द लैटरल हॉर्न। अब जो लैटरल हॉर्न है ना बेसिकली ये हमारे पास T1 से लेके L2 में प्रेजेंट होता है, इससे ऊपर या इससे नीचे वाले मतलब रीजन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जब हम लोग इसको सेगमेंट्स के उसमें देखा था सेक्शंस में, तो हमें पता चला था कि जो हमारा लेटरल हॉर्न है ये सिर्फ T1 to L2 तक होता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास फ्लो होता है ना उसमें सिर्फ हमारे पास एक काम करता है। ठीक है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक रूट हमारे पास प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एक और बात याद रखने की है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मसल्स इनर्वेटेड एट दैट लेवल। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोगों के पास 2 इनलार्जमेंट्स होती हैं, एक होती है हमारे पास सर्वाइकल और दूसरी होती है लंबोसेक्रल। अब क्यों होती हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हमारे लिम्स होते हैं। ठीक है, लिम्स आगे जाने से पहले हमारे पास सारा ट्रंक का रीजन है, ट्रंक के रीजन के अलावा हमारे पास 2 और रीजन से अपर एक्सट्रीमिटी और दूसरी लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है ना, ये हमारे पास यहाँ पे से पहले मसल्स बढ़ गए मतलब अमाउंट ऑफ मसल्स इनर्वेटेड एट दैट लेवल बढ़ गए, तो अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर भी बढ़ जाएगा, और इसलिए एक हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएंगी 2, एक सर्वाइकल रीजन पे और दूसरा लंबोसेक्रल रीजन पे, और यहाँ पे हमारे पास प्लेक्सस बनेंगे 2, एक है सेक्रल प्लेक्सस या लंबोसेक्रल जो हमारे पास प्लेक्सस होता है वो, और दूसरा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। ये देखिए इस पिक्चर में आप लोग नजर आ रही होगी सर्वाइकल इनलार्जमेंट। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा कॉर्ड जो है ना एक्सटेंडेड है या लार्ज है, ये हमारे पास हमारी लंबार इनलार्जमेंट। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया ग्रे मैटर में हमारे पास क्या क्या होता है। देखिए ग्रे मैटर में हमारे पास नर्व सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, उसके अलावा उसके प्रोसेस जिसको हम लोग न्यूराइट बोलते हैं, और न्यूरोग्लिया जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और ये नेटवर्क बनाते हैं अराउंड द नर्व सेल एंड द न्यूराइट्स। ठीक है, और ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर हमारे पास हमारा ग्रे मैटर बनाती है। अब ये जो नर्व सेल्स है जाहिर सी बात है ये डिफरेंट हमारे पास एंटीरियर हमारे ग्रे हॉर्न में और पोस्टीरियर वाले में और लेटरल वाले में, तीनों में डिफरेंट होंगे ना। जाहिर सी बात है जो पोस्टर में होंगे वो सेंसरी वाले होंगे, जो एंटीरियर में होंगे वो मोटर वाले होंगे। तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हमारे एंटीरियर ग्रे कॉलम में। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले तो 2 टाइप के होते हैं फंक्शनली, और सॉरी 3 टाइप के होते हैं फंक्शनली, अल्फा बीटा गामा। जो अल्फा होते हैं ना मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास, वो जो होते हैं हमारे वो सप्लाई करते हैं टू द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। अब एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास बाहर वाले जो हमारे ऑर्गन्स मतलब वो होते हैं, देखिए जैसे हमारे पास टच हुआ तो ये एक्स्ट्रा फ्यूजल है ना, मतलब बाहर से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। उसके बाद इंट्रा फ्यूजल मतलब कि जो हमारे पास हमारे ऑर्गन्स वगैरह के होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रा फ्यूजल। उसके बाद हमारे पास गामा बीटा होते हैं जो दोनों को सप्लाई करते हैं, और गामा जो होते हैं वो इंट्रा वालों को करते हैं सिर्फ। ठीक है, अल्फा वाले लार्जेस्ट होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को करते हैं, बीटा वाले हमारे एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों से लेते हैं, और गामा वाले इंट्रा से लेते हैं। याद हो गया। उसके बाद हमारे पास 3 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास हमारे इसमें होते हैं, एंटीरियर और ग्रे कॉलम में होते हैं, जिसको हम लोग उसकी पोजीशंस के हिसाब से ही डिवाइड करते हैं, मतलब कि लेटरल, मीडियल और सेंट्रल जो दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों के जाहिर सी बात है जो पोजीशंस हैं वो भी डिफरेंट होंगी, और जो हमारे पास इनके जो काम होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहला ग्रुप है वो है मीडियल वाला। अब जो मीडियल वाला होता है ये हमारे पास ऑल ओवर द कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये आप लोग बात याद रखिए, एमसीक्यू में पूछी जाती है और वाइवाज में भी पूछी जाती है। ये हमारे पास सप्लाई करते हैं टू द स्केलेटल मसल्स ऑफ द नेक, ट्रंक, और इसमें हमारे पास हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमेन मसल्स वगैरह सारे आ गए। समझ आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर वाला जो सारा का सारा पोर्शन है वो हमारे पास मीडियल ग्रुप सप्लाई करेंगे। उसके बाद है सेंट्रल ग्रुप। सेंट्रल ग्रुप को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं 3 में, एसेसरी, फ्रेनिक और हमारे पास लंबोसेक्रल। इसको हम लोग याद करने के लिए याद कर सकते हैं लैप, LAP, लैप, लंबोसेक्रल, एसेसरी, फ्रेनिक। जो लंबोसेक्रल है वो हमारे पास देखिए लंबो और सेक्रल से आप लोगों को नाम से समझ आ रहा होगा कि लंबार और सेक्रल रीजन के, सॉरी गाइस, लंबार और जो सेक्रल रीजन है उस टाइप में प्रेजेंट होगा, मतलब L2 to S1 प्रेजेंट होता है। इसका जो मतलब काम होता है वो अभी तक पता नहीं चला, या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक पता नहीं चला। उसके बाद हमारे पास है हमारे एसेसरी न्यूक्लियस। अब जो एसेसरी न्यूक्लियस है ना वो हमारे पास सब होते हैं। अब देखिए एसेसरी हमारे पास नर्व होती है हमारी, जो सप्लाई करती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपेजियस को। तो वो एसेसरी नर्व जो है ना वो यहाँ इस न्यूक्लियस से निकल रही होती है, और वो हमें पता है उसका रूट वैल्यू क्या होता है, C1 to C5 और C6। समझ आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड जो होता है वो फ्रेनिक। अब फ्रेनिक तो हमें पता है डायफ्रागम को सप्लाई करेगा, फ्रेनिक नर्व वगैरह भी जो होती है वो यहीं से निकलती है, और इसका जो रूट वैल्यू होगा वो C3 to C5। ठीक है, इट्स क्लियर, बहुत ईजी था। अब मैं आपको इसकी एक पहले लेटरल ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसके एक डायग्राम पे, एक अच्छी सी आपको डायग्राम दिखा के याद करवा दूँगी। अब देखिए लेटरल ग्रुप है, ये हमारे पास कहाँ पे होगा, सर्वाइकल और लंबोसेक्रल में। ठीक है, सर्वाइकल एंड लंबोसेक्रल में।
ये हमारे पास मसल्स ऑफ लिम्स को सप्लाई करता है। अब हम आते हैं इसकी पिक्चर पे, जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी। अब ये है हमारे पास इसकी पिक्चर, देखिए हमारे पास अच्छा लेमिनास को आप लोग अभी छोड़ दें, अभी आप आए हैं इन मसल्स न्यूरॉन्स पे। तो देखिए ये जो हमारे पास है न्यूक्लियस, तो ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये पड़ा हुआ है हमारा मीडियल। अब ये जो मीडियल होता है ना, ये बेसिकली दो में डिवाइड होता है, डॉर्सोमीडियल और वेंट्रोमीडियल में। तो ये जो हमारे पास पड़े हैं ये मीडियल ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन है। उसके बाद अब ये देखें, ये जो आप लोग उधर नजर आ रहे हैं लेटरल साइड पे, ये जो हमारे पास हैं ये हमारे हैं लेटरल जो है ना न्यूरॉन न्यूक्लियस। लेटरल न्यूक्लियस को भी हम लोग तीन में डिवाइड करते हैं, ये वेंट्रोलेटरल, डॉर्सोलेटरल और रेट्रोडॉर्सोलेटरल, ठीक है, ये तीन हो गए। अब हम आते हैं, ये हमारे पास जो पड़े हुए हैं, एक S3 है, दूसरा फ्रेनिक है, और जो लंबोसेक्युलर होता है वो लंबार और सेक्युलर रीजन मतलब कि L2-S1 में प्रेजेंट होता है, इस सेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा नर्व सेल्स ऑफ द एंटीरियर ग्रे कॉलम। अब हम आते हैं नर्व सेल्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। अब इसमें हमारे पास होते हैं हमारे 4 टाइप के जो है ना नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, न्यूक्लियस हम लोग उसको बोल सकते हैं। फिर अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लार्जेस्ट और थ्रू आउट द कॉर्ड पाया जाने वाला, पर सबसे लार्जेस्ट तो नहीं है ये, सबसे लार्जेस्ट होता है वो होता है हमारे पास हमारा न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और जो है ना थ्रू आउट द कॉर्ड पाया जाने वाला पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का जो है ना न्यूक्लियस है। इसमें हमारे पास गोल्गा टाइप 2 न्यूरॉन्स पड़े हुए होते हैं। अब गोल्गा टाइप 2 और गोल्गा टाइप 1 में क्या फ़र्क होता है? गोल्गा टाइप 1 मतलब जो होता है लॉन्ग एक्सॉन्स, गोल्गा टाइप 2 मतलब स्मॉल एक्सॉन्स या शॉर्ट एक्सॉन्स, ठीक है। और ये रिसीव करते हैं फ्रॉम द पेन टच टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे के सारे ये रिसीव करते हैं। इसलिए हम जब आगे ट्रैक्स पढ़ेंगे तो जो है ना हमारे पास ये भी जो ट्रैक्स होते हैं वो इसमें आके पहले फर्स्ट न्यूरॉन आके इसमें जो है ना टर्मिनेट होता है पेन टेम्परेचर टच वगैरह का। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है दैट इज द न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये हमारे पास इसके बिल्कुल एंटीरियरली पड़ा हुआ था, SG मतलब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। अच्छा ये जो हमारे पास इंस्टिट्यूट में आ जाता है एट द एपेक्स पाया जाता है, और जो है ना हमारे पास न्यूक्लियस डॉर्सलिस एट द बेस पाया जाता है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये भी हमारे पास थ्रू आउट द कॉर्ड पाया जाता है, ये दो हमारे पास थ्रू आउट द कॉर्ड पाए जाते हैं, और ये दो जो है ना हमारे पास किसी रीजन में पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस है ये हमारे पास थ्रू आउट द कॉर्ड है, और ये हमारे पास मोस्टली मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा या लार्जेस्ट ये है। तो न्यूक्लियस प्रोप्रियस मेन बल्क ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न के न्यूरॉन्स में से बनाएगा, और ये हमारे पास पोजीशन मूवमेंट टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन के जो होंगे वो रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस डॉर्सलिस, इसको हम लोग क्लार्क्स कॉलम भी बोलते हैं, ये हमारे पास एट द बेस पाया जाता है, ये हमारे पास C8 to L3 या L4 सेगमेंट में पड़ा हुआ होता है। ये प्रोप्रियो रिसेप्शंस नर्व एंडिंग्स मतलब कि सारी की सारी जो न्यूरोमस्कुलर के जंक्शंस के सारे जो इन्फो होती है वो यहाँ आएगी। और अच्छा एक और जो होते हैं ना हमारे पास, मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ। अब ट्रिक ये है कि जो हमारे पास सेरिबेलर वाले होंगे ना पाथवेज, क्योंकि प्रोप्रियो रिसेप्शन है, प्रोप्रियो रिसेप्शन में सेरिबेलम में काम करता है, तो प्रोप्रियो रिसेप्शन सेरिबेलम काम करता है, तो सेरिबेलर वाले जो सारे के सारे पाथवेज होंगे ना वो यहाँ आगे टर्मिनेट होंगे इसमें न्यूक्लियस डॉर्सलिस में, जबकि जो बाकी मोस्टली होंगे वो इन दोनों में सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और न्यूक्लियस प्रोप्रियस में आके टर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, सेरिबेलर वाले न्यूक्लियस डॉर्सलिस में या क्लार्क्स कॉलम में आके टर्मिनेट होंगे। उसके बाद है विस्ट्रल एफरेंट जो न्यूक्लियस है, ये हमारे पास लेटरल टू द क्लार्क्स कॉलम पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस डॉर्सलिस, ये हमारे पास T1 to L3 होता है, ये C8 to L3, ये T1 to L3, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मोस्टली एफरेंट जो विस्ट्रल इन्फो होती है वो कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। अब मैं आपको मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, तो मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ इसकी। ये देखें, ये हमारे पास है पिक्चर। अब देखिए सबसे पहले देखें एपेक्स में क्या पड़ा हुआ है, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, इसमें मैंने आपको बताया कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा इज प्रेजेंट एट द एपेक्स, ठीक है। उसके बाद ये थ्रू आउट द कॉर्ड होता है, C टाइप 2 होते हैं, रिसीव पेन टच टेम्परेचर। रिविजन करवा रही हूँ आप लोगों की ताकि आप लोगों को याद हो जाए, 2 बार ये वीडियो देखें एंड यू विल बी ऑल क्लियर, नो नीड टू रिवाइज अ बुक, नो नीड टू रीड इट एट ऑल, लिटरली गारंटीड रिजल्ट, ठीक है। सॉरी आई एम नॉट लाइक एडवर्टाइजिंग एनीथिंग बट इट्स जस्ट। उसके बाद न्यूक्लियस प्रोप्रियस जो होता है, अब ये पड़ा हुआ है हमारे पास न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये हमारे पास मेन बल्क देखिए सबसे बड़ा है इसे, ठीक है। तो ये जो थ्रू आउट द कॉर्ड पड़ा होता है, और ये पोजीशन मूवमेंट और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास ये देखें हमारे पास पड़ा हुआ है, अच्छा ये दो इसमें हमारे पास नहीं प्रेजेंट है बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये दोनों तो थ्रू आउट द कॉर्ड पड़े हुए होते हैं, बाकी जो 2 है ना वो हमारे पास क्या करते हैं किसी लेवल में पड़े हुए होते हैं, और ये वो लेवल नहीं है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस डॉर्सलिस और विस्ट्रल एफरेंट न्यूक्लियस होता है। अब आते हैं लेटरल ग्रे कॉलम के नर्व सेल्स पे, उसमें हमारे पास होता है इंट्रोमीडियल लेटरल, इंट्रो मतलब कि इंटरमीडिएटली पड़ा हुआ है बिकॉज बीच में पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इसलिए इंट्रोमीडियल लेटरल ग्रुप, इंट्रोमीडियल लेटरल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जाहिर सी बात है जो हमारे पास लेटरल हॉर्न है वो हमारे पास T1 to L2 है, तो ये भी हमारे पास T1 to L2 ही पाया जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास प्री ग्रैन्युलोनिक सिंपैथेटिक फाइबर को जो है ना अराइज देता है, लेकिन आप लोगों को जो याद रखनी है ये T1 to L2 में तो इसको अराइज देता है, लेकिन सेक्रेटरी रीजन में जब आएगा तो वो जो है ना हमारे पास आके पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को भी अराइज देगा, ठीक है, लेटरल हॉर्न में से।
सो ये हमारे पास सारा डन हो गया, हमारा सारा का सारा इसका जो नर्व सेल्स वगैरह। अब हम आते हैं इसका जो बीच वाला पोर्शन था जो मैंने आपको बताया था ग्रे कमिश्चर। अब वो जो ग्रे कमिश्चर है ना, उसमें हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल कैनाल है, एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर है। अब जो सेंट्रल कैनाल है ना, इसका एमसीक्यू आता है बहुत ज़्यादा, सेंट्रल कैनाल ऊपर और नीचे कहाँ पे ओपन होती है। इन्फीरियरली ये क्लोज होती है और कॉनस मेडुलरिस में ओपन होती है जाके। ये जो कॉनस मेडुलरिस है ये एक्सपेंड होता है इनटू द फ्यूसिफॉर्म टर्मिनल वेंट्रिकल, ठीक है। तो मतलब कि जो इन्फीरियर ये टर्मिनल वेंट्रिकल में जाके एक्सपेंड हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल वेंट्रिकल है ये टर्मिनेट होता है बिलो विद इन द रूट ऑफ द फाइलम टर्मिनल, ठीक है। ये फाइलम टर्मिनल में जाता है और वहाँ से कंटिन्यू होकर नीचे होकर टर्मिनेट हो जाता है। सुपीरियरली जब हम देखते हैं तो ये सेंट्रल कैनाल ऑफ द कॉर्डल हाफ ऑफ द मेड्यूला में जाके जो है ना टर्मिनेट होता है और यहाँ पे ये कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रे कमिश्चर।